एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 2 दिन में मेरे पास आया ढेर सारा काम। अब मैं इसको कैसे मैनेज करूं मुझे नहीं समझ आता। इतना हेडेक हो जाता है ना कि ऐसे बैठ जाती हूँ कि यार ऐसे कैसे हो पाएगा। तो चलिए आपको बताती हूँ इसे कैसे मैनेज करना है और कब कब हमें किस किस पॉइंट को ध्यान रख के काम देना है। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको कितना काम आया है, क्या क्या बनाना है, ताकि आपको समझ आए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये बनानी है और कैसे कैसे बनेंगी। तो देखो सबसे पहले दिखाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ इनसे। ये ईद के आए हैं मेरे पास 4 सूट, बड़े प्यारे प्यारे सूट हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं। ये एक बीड वर्क का सूट है, ऐसे ही रखना है एक्चुअली। ये देखो वी नेक का बीड वर्क का सूट है, बहुत सुंदर सूट है। आया तो था 2 दिन पहले, लेकिन आपको आज दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ी सी लेट लगी हूँ। एक और ये प्रिंटेड सूट है वी नेक का। और ये देखो 2 ये सेम सूट हैं, बहुत सुंदर सूट है, बहुत ही प्यारा है। ये देखो इस तरीके के। और ये सूट मुझे देने हैं फ्राइडे को, मतलब कि कल या फिर परसों मॉर्निंग तक ये चारों सूट मुझे बनाकर देने ही देने हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर उनकी ईद आ जाएगी और हमारे नवरात्रे, तो दोनों चीज़ें एक साथ शुरू होनी है। तो इस बीच में मेरे पास हो गया टाइम बहुत कम, है ना, बहुत कम टाइम हो गया। तो इसलिए क्योंकि मैं आपको पता है ज़्यादा नहीं 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं स्टिच करती हूँ, तो इसको मैं रखती हूँ अलग। ये हो गया मेरा एक कस्टमर का पैकेट जो कि मुझे बना के देना है 2 दिन में ही, ठीक है। एक मेरे पास देखो ये वाला सूट आया है, ये प्रिंटेड है, इसका अभी कोई टाइम इशू नहीं है, 5 अप्रैल तक आप दे सकते हो। ये एक कस्टमर के 3 सूट आ गए हैं, ये भी कॉटन के हैं, ये भी इनका 1 वीक होता है, तो ये 1 वीक के अंदर अंदर इन्हें चाहिए होता है। आज आए हैं, मतलब आज अगर थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे चाहिए होगा, इनका ये रूल है। क्योंकि ये जो है ना, ये जेंट्स आते हैं मेरे पास और उनको अपनी वाइफ के लिए लेके जाना होता है, तो जेंट्स को इतना ही हम टैकल कर सकते हैं कि उतना। लेडीज़ को तो कई बार बोल देते हैं आज नहीं कल बनेगा, कल नहीं परसों बनेगा, हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जेंट्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तीनों सूट हैं उनके, तो ये काम भी मेरा हो गया साइड में। इसको भी मैं बताऊँगी कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करना है। ये एक सिंगल सूट आया है, तो इस सिंगल सूट को क्रेप का सूट है, सिंगल सूट को मैंने टाइम दे दिया है कि मैं 1 वीक से पहले नहीं दे सकती, अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं है, ठीक है। ये 2 सूट और भी बनाने हैं, ये 2 सूट हैं, एक कॉटन और एक लाइनिंग वाला। तो ये भी मेरे पास जब आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम दिया है, कैसे बनाऊंगी अभी आपको डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी कब कब देना है और कैसे कैसे देना है, कैसे मैनेज करना है। वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, आराम से बैठ के देखिए, ताकि आपको जो भी पॉइंट्स बताऊं कुछ कुछ आपको समझ आए और आप उसे इम्प्लीमेंट करके अपने बुटीक को बहुत अच्छे से रन कर सकें, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। और 2 सूट ये वाले हैं, ये भी कॉटन के हैं और ऑलमोस्ट अब तो कॉटन के ही आएंगे और विदाउट लाइनिंग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देखो ये कॉटन के सूट हैं, लेकिन ये एज आंटी के सूट हैं, तो उनको भी जाना होता ही है, सब पता है। वैसे भी जितने भी लोग हैं ना, वो 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम बिल्कुल देते नहीं है। मे बी कि आप कर दो उन्हें 10 दिन, लेकिन वो 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, है ना। आते के साथ ही ऐसा लगता है कि हमारे कपड़े बन के हमारे पास आ जाएं, चाहे वो कितने भी पुराने उनके पास रखे हों। कई बार तो ऐसा होता है 1-2 साल साड़ियाँ या सूट रखी हैं और आते के साथ हमारे पास बोला जाता है 1 हफ्ते में दे दो या फिर 2 दिन में दे दो, हमें कहीं जाना है। अरे भाई तब से भी तो रखा था ना, तब से भी तो काम चल रहा था। तो आते के साथ हमारे पास ही क्या हो जाता है कि नहीं अभी अब 2 दिन में दे दो, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। एक ये देखो ये बनाना है मुझे, जो आजकल चल रहा है ना, शॉर्ट कुर्ती और वेल बॉटम प्लाजो, ये उस तरीके का सेट बनेगा। ये कपड़ा है 6 मीटर और जितना बचेगा वो उनको दे दिया जाएगा। फुल स्लीव्स का है, बहुत ही प्रिटी सूट बनने वाला है, बनेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये ट्रेंडी सूट है, एकदम ट्रेंडी, बिल्कुल अभी लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ हुआ सूट है। और बनेगा एक लहंगा, ये भी कॉटन का सूट है, एक ही का कस्टमर के 1 2 और 3, ये तीनों सूट एक ही कस्टमर के हैं, ठीक है। ये एक सूट एक कस्टमर का है, मतलब ये पूरा घर का ही है। और इसमें जो मटेरियल है ये इनका लाइनिंग का है, इसमें एक ब्लाउज है, एक ब्लाउज और अभी दिखाऊंगी, एक ब्लाउज ये भी है इनका।
ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझसे पूछा गया है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। एक ये वाला है और इसमें है पूरा इनका पिटारा लेस का। देखो कितना सुंदर बनने वाला है ये, बहुत सुंदर बनेगा ये लहंगा ना, बहुत ही प्यारा बनेगा। दिखाती हूँ अभी डिटेल अगर मैं दिखा पाई। ओहो, इसकी लेस कहाँ गई? ये रही इसकी लेस। लहंगे पे लगेगी ये लेस और लगेगी उसके साथ ये वाली लेस, ठीक है। और इसके साथ लगेगी अभी एक और लेस, वो है ये वाली लेस। तो इन सब लेसों को जोड़ने के बाद जो लुक आएगा ना वो बहुत ही सुपर्ब आएगा, बहुत ही प्यारा लुक बनेगा, चौड़ा बॉर्डर बनेगा। जब रेडी हो जाएगा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा रेडी हुआ है, और उसको देखने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को वॉच करते रहिए। और नीचे मैं इसमें कोई भी कैन नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, कैन बहुत इरिटेट कर देती है। अगर हम नॉर्मल पहन रहे हैं तो ब्राइडल में तो फिर भी होता ही है कि ब्राइडल को तो पहनना है, लेकिन अगर नॉर्मल वेयर में पहन रहे हैं तो कैन बहुत इरिटेट करती है, इवन मतलब गर्मियों में। इसके साथ लगाऊंगी मैं ये कैन ताकि आपसे पूरा लहंगा ना तो खड़ा खड़ा रहे। और लहंगे का जो रंग है ये वाला है, इस कलर का लहंगा बनने वाला है। सैटिन का फैब्रिक है, बहुत सुंदर लहंगा बन के तैयार हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, तब तक मैं लहंगा बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी इसका टाइम है 5 अप्रैल तक, मैं आपको ये वीडियो जरूर दे दूंगी, ठीक है। ये ब्लाउज मेरे पास 3 ब्लाउज आए हैं, ये एक ही कस्टमर के हैं, ठीक है। और ये एक ब्लाउज है, ये एक कस्टमर का है। और मैं इसके अंदर और भी लेके गई थी जिसमें कि 4 कुर्ते, 1 2 3 4, ये 4 कुर्ते ये एक कस्टमर के हैं सेम। अब इतने सारे काम को अकेले कैसे मैनेज करूंगी तो वो सुन लीजिए, बताती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ इतने सारे काम को एक साथ और किस किस टाइम पे मैनेज करूंगी। अब जब मेरा ये काम बिखरा हुआ है तो इसमें से मैंने कटिंग वटिंग करके सारा धागा ले आई हूँ, सारा थ्रेड मैंने मैच कर लिया है, क्योंकि जिन जिन का अस्तर निकालना होता है वो साथ के साथ मैं निकाल देती हूँ। जैसे इन सब का ना ये सारे कुर्ते जो है वो लाइनिंग वाले बनेंगे, वैसे तो ये ठीक है फैब्रिक, लेकिन उनको मैंने आदत डलवा दिया अब लाइनिंग वाले पहनने की, तो वो लाइनिंग वाले ही पहनते हैं क्योंकि उससे अच्छा ज़्यादा लुक आता है। तो ये तो हो गया ये वाला काम। ये ब्लाउज था, ये भी मैंने अभी बैग में से निकाला है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, इनका अगर अस्तर मुझे लेकर आना है तो मैं इसको रख देती हूँ बैग में, जैसे आएगा वो मैंने ये बैग बना रखा है, इसके अंदर रख देती हूँ कि इसकी मुझे लाइनिंग लेकर आनी है। तो ये गया बैग में। अभी मैंने इसको प्रॉपर तरीके से रखती हूँ, इसलिए रखा है क्योंकि अभी तो मुझे बनाने हैं, इसलिए निकालने भी हैं, आपको दिखाने के लिए भी रखा है, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया बैग में। और जब एक साथ में 2 दिन में या 1 दिन में जाती हूँ जब भी सामान लेने, तो कुछ भी मेरा नहीं छूटता है, क्योंकि जो भी आएगा, मान के चलिए एक एग्जांपल है कि ये वाला सूट मेरे पास सिलने के लिए आया था, उसके सिर्फ सूट में लाइनिंग लगनी है, तो मैं इसका कुर्ता ही निकाल के रख दूंगी और बॉटम जो है वो साइड रख दूंगी। और अगर इसके कुर्ते और पैंट दोनों में लाइनिंग लगनी है तो इसके ऊपर 4 मीटर या 5 मीटर जितना आपको अस्तर चाहिए उतना लिख के इसको बैग में रख दूंगी, ठीक है। तो मुझे पता रहता है कि हाँ मुझे क्या सामान लेकर आना है। और अगर मेरे को कोई और एक्स्ट्रा सामान लेकर आना है तो उसमें मैं बैग में पॉकेट में एक स्लिप रख देती हूँ जिसमें कि लिखा होता है कि हमारा अस्तर खत्म हो गया है, या फिर मुझे अस्तर इस टाइप का इतना लेना है, पैड लेने हैं या कुछ और लेना है सामान, जो भी लेना है वॉटेवर खत्म हो रहा है आपके पास, और जो उस शॉप से आएगा, पेस्टिंग, बुकरम, नॉफ, जो भी है वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो मेरा सामान ऐसे बिल्कुल भी नहीं छूटता। ये बैग बनाने का मुझे ये फायदा मिला है, क्योंकि ये बैग मैंने पहले नहीं बनाया था, अभी बनाया है, इसलिए थोड़े दिन हो गए हैं, तो पर मुझे बहुत फायदा मिला। अगर आपको अच्छा लगता है ये वाला ट्रिक तो जरूर फॉलो करना। एक छोटा सा कोई भी बैग बना लीजिए और जो भी आता है उसको साइड की साइड रख दीजिए। ये मत वेट करिए कि आपका जो गारमेंट है वो 1 महीने बाद जाना है या 1 हफ्ते का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, लेकिन आप उसका सामान जो है वो साइड करके रखिए कि मुझे ये मंगाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अस्तर का कलर एक बार में मिलता ही नहीं है, 2 बार भी जाना पड़ता है, 3 बार भी जाना पड़ता है, होता है ना ऐसा, आप सबके साथ भी होता होगा।
तो वो हमारे माइंड में रहता है। क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया ना एक साइड से, तो फिर पता है क्या होता है, जब हम सिलने बैठते हैं, जब कस्टमर का टाइम आता है देने का, तो हमारे पास कुछ देने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो उसका सामान ही नहीं मंगाया अभी तक, तो हम बनाएंगे कैसे। कई बार होता है हमें बहुत अर्जेंसी में बनाना पड़ जाता है कि हमें कस्टमर को सुबह देना है, तो हमें रात में तैयार करके रखना पड़ेगा। लेकिन वो हम तब बनाएंगे जब हमारे पास उसका पूरा मटेरियल होगा। तो पूरा मटेरियल हमारा जो है याद रखने का यही तरीका होता है। क्योंकि देखो मुझे भी नहीं पता था कि 2 दिन में इतना सारा काम आ जाएगा, है ना। अब एक साथ इकट्ठा हो गया है, अब मैं किसी को सिलने बैठूंगी, उसका धागा नहीं है, कुछ और हो गया तो उसका बुकरम नहीं है, कुछ और हो गया इसका पैड नहीं है, तो फिर कैसे ही स्टिच हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब इस सारे सामान को मैंने कैसे अरेंज किया है वो मैं बता देती हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन पता होने के साथ साथ भी पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दूसरे से सीखने को मिलती हैं, तो वो हमें करना ही पड़ता है। और बहुत लेडीज़ देखी होंगी ना आपने कि बस घर का काम खत्म हुआ, गपशप मारी और बैठे 2 घंटे सोए, टीवी देखा, लेट के आराम से टीवी देखेंगे, आराम से अपना टाइम स्पेंड करेंगे, शाम को 5 बजे उठेंगे, चाय पियेंगे, चुस्कियां लेते हुए चाय पीना, फिर थोड़ी इधर उधर की बातें करना। उनको देख के ना फिर जो काम करने वाली लेडीज होती है उन्हें लगता है यार इनके पास कितना टाइम है ना। या फिर ये तो हम भी कर सकते हैं, वो देख के भी कह सकते हैं ये तो कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम दूसरों से सीखते हैं। कई बार हमें हमारे से छोटे लोग भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। होता है ना ऐसा कि हमें नहीं पता और हमसे छोटे लोग, हमने छोटे बच्चे भी, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है फोन चलाना। मुझे भी इतने फीचर्स ना अपने फोन में नहीं पता जितने मेरे बच्चों को पता है। मैं अपने बच्चों से सीख लेती हूँ उससे ज्यादा फीचर्स। तो ये हर चीज होती है भाई, और कहीं पर भी कुछ भी सीखने को मिल जाए सीख लिया करो। चाहे 10 मिनट का टाइम बेशक अपनी लाइफ में से देना पड़ रहा है, लेकिन उसे दे दिया करो। अब जैसे मैं बनाती हूँ ना रूटीन, ऐसे मैंने पूरा रूटीन बना लिया कि मेरे पास किस किस का क्या क्या सामान है। ठीक है, मैंने पूरा लिख लिया। उस दिन जब मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई थी वो यहाँ तक आया था, अब ये इतना सारा इकट्ठा हो गया तो इसमें और ऐड कर दिया। अब मुझे करना क्या है, देखो बहुत जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज क्या है इसके अंदर। और हाँ, कल के जो ब्लाउज मैं आपको दिखा रही थी ना ये वाले, ये देखो, ये कल की वीडियो जो है ना वो मेरी बाय मिस्टेकन डिलीट हो गई। मैं अपलोड कर रही थी वो डिलीट हो गई, तो उसके लिए सॉरी, वो आई नहीं, कोई बात नहीं, उसकी वजह का हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। ये वाले तीनों ब्लाउज रेडी हो गए। एक ये है, एक ये है, और एक मैंने दे दिया, दिखाती हूँ ये वाले। ठीक है, एक ये और एक ये वाले, जो जिनका ये वाला सारा सामान है उनका ही है। फर्स्ट टाइम मैंने उनका ब्लाउज सिला, इतना सारा मटेरियल उनका मेरे पास पहले ही आ गया है, लेकिन मैंने उनका फर्स्ट ही ब्लाउज सिला है और उन्होंने बहुत विश्वास के साथ कह दिया कि आप अच्छा सिलोगी। मतलब मुझे भी खुशी होती है यार कि जब मुझे कोई बोलता है ना ऐसे, नहीं आप अच्छा सिलोगी, मुझे विश्वास है। कैसे विश्वास है, मैंने उनको बोला आपको कैसे विश्वास है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने तो आपका आज तक कोई भी गारमेंट नहीं सिला, मैंने तो आज तक कोई भी कुछ भी नहीं बनाया। जब उन्होंने ब्लाउज वेयर किया तो उन्होंने कहा वाओ, जस्ट वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम टॉप है ना, ब्लाउज वाली फीलिंग नहीं आ रही, बहुत ही अच्छा ब्लाउज सिला है। तो मैं भी खुश हो गई। बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम खुश हो जाते हैं। और हम नहीं, कोई भी जो भी स्टिचिंग करता है ना उसको अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही चाहिए होता है, बाकी तो कुछ नहीं। देखो पैसे तो हर कस्टमर देकर ही जाएगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन दे के जाता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उससे ज़्यादा खुशी हम कहीं पे भी नहीं ले सकते। बहुत अच्छा होता है जब वो कस्टमर वाला सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत अलग। उसमें एक अपना जो खुद को एक जो मिलता है ना, वो खुद मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि हमें कैसा फील होता है उस टाइम पे। तो ये तो मेरा हो गया कल का काम। और ये वाले दोनों सूट जो थे ना ये भी बन गए, ये देखो। आजकल मैं अकेली हूँ ना, तो हेमिंग भी मुझे खुद से करनी है, मम्मी है नहीं, मम्मी गई हुई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट कई बार हो जाता है। रात को हेमिंग करके रखी थी। ये देखो, ये वाले दोनों सूट जो है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, ये मेरे रेडी हो गए हैं। अब मुझे बनाना है एक ब्लाउज, वो है ये। दूसरा ब्लाउज बनाना है वो है ये, एंड थर्ड वन ये 3 ब्लाउज मुझे पहले बनाने हैं। और अगर आज इसमें से 2 ब्लाउज बन गए, क्योंकि 4 बजे का टाइम हो रहा है आज, है ना। आज सुबह से ना मैं परेशान हो गई थी, वीडियो डिलीट होने की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। आज हुआ तो हुआ,
पर आगे कभी ऐसा नहीं होगा। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो मैंने क्या करना है। 3 ब्लाउज मैंने आपको बता दिए, ये मेरे 28 तक के, मतलब कल 28 कब है, ये मुझे देने हैं फ्राइडे, फ्राइडे नाइट में। एक ये वाला देना है मुझे आज, ये वाले दोनों देने हैं मुझे कल। तो ये मैं आज स्टिच करके रखूंगी, इन दोनों में से जो हो गया वो स्टिच कर दूंगी, नहीं हुआ तो कल के लिए रखेंगे, ठीक है। अभी वैसे मैं कोशिश करूंगी आज स्टिच हो जाए। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये ईद वाला। ईद वाला काम जो है, ये चारों सूट मुझे देने हैं सैटरडे को, सैटरडे देने हैं। तो मैं इसमें से 2 ब्लाउज आज, फिर 2 ब्लाउज, 1 ब्लाउज 2 सूट कल, ऐसे मैनेज करूंगी, और 2 सूट परसों, ऐसे मैनेज करेंगे। क्योंकि सैटरडे को हमें बनानी है माता रानी की ड्रेस, जो कि हमारे नवरात्रों के लिए बनेगी, तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो मैं 2 या 3 सूट के अकॉर्डिंग ऐसे मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है। अगर मुझे टाइम रहा तो मुझे इनमें से एक कुर्ता स्टिच करना है उनके, वो भी नवरात्रों के लिए। इस तरीके से मैनेज हो गया। अब बाकी जो सारा मेरा काम बचा है वो कैसे मैनेज होगा। ये देखो, दो सूट जो हैं, 2 सूट या 3 सूट, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जो सिंगल सूट है, ये दोनों एक आंटी के सूट है, इन दोनों सूट के साथ जिस भी कस्टमर का एक सूट होता है उसको मैनेज कर लिया। वो 2 कस्टमर का काम एक ही दिन खत्म हो गया। फिर ये 3 सूट किसी एक के आए हैं, तो ये तीनों सूट भी मैं एक ही दिन स्टिच करूंगी, इनका एक ही दिन काम खत्म करूंगी, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये वाले एक कस्टमर को, जो मतलब ये वाले जो कस्टमर हैं, इनके 2 सूट है लेकिन इन्हें 1 सूट चाहिए, तो 1 सूट इनका लेना है और 1 सूट इनका लेना है, क्योंकि नवरात्रों में काम थोड़ा कम हो जाएगा खुद से करने के लिए, जो खुद की कैपेबिलिटी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। एक तो फास्ट रखते हैं, दूसरा पूजा पाठ में टाइम लग जाता है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए। तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है ना, उतना काम करने के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे काम करना है। बिकॉज मैं ये नहीं कहती मैं एक दिन में 10 ब्लाउज सिल लूँ, मैं एक दिन में 5 ब्लाउज सिल लूँ, 5 सूट सिल लूँ। देखो ऐसा काम ना सिर्फ 1 या 2 दिन हो पाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। मैं अगर अपना सूट बनाने आती हूँ तो सिंपल सूट हार्डली 1 घंटे के अंदर बना देती हूँ, 1 घंटा या सवा घंटा, इतने के अंदर मैं एक सूट बना देती हूँ। लेकिन वो स्टिचिंग का प्रोसेस होता है ना, उसके बाद उसकी जो हेमिंग के लिए जाना होता है, उसके बाद उसको प्रेस करके रखना होता है, वो पूरा टाइम तो आप कैलकुलेट नहीं करते हो ना। फिर उसके बाद जो आप अपने कस्टमर को डील करोगे उसमें भी टाइम लगता है। कल मैं काम कर रही थी और काम करते करते एक कस्टमर आ गई, वो बहुत दिनों बाद आई थी। अब कस्टमर कम फ्रेंड, ठीक है, छोड़ दिया मैंने जो काम कर रही थी कि चलो आओ थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि वो भी अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर टाइम हर कस्टमर को डील करते करते बातें करना तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो आप उनको थोड़ा सा टाइम देना पसंद करते हैं, और वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए वो काम मेरा छूट गया था, मैं ब्लाउज स्टिच कर रही थी तो वो नहीं हो पाया। रात को मैंने स्टिच किया, जो भी पिंक वाला ब्लाउज आपको दिखाया वो भी रेडी नहीं हो पाया, रेडी करूंगी आज रात को, तो कल उनको दे दूंगी। अब ये वाला जो मटेरियल है ना सारा, ये 3 सूट हैं, एक लहंगा है, 2 ब्लाउज हैं और एक ये वाला सूट है जो कि प्लाजो बेल बॉटम बनेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के हो गए हैं 4 सूट, 2 ब्लाउज, एक लहंगा कंप्लीट, ब्लाउज और साथ में दुपट्टा भी कंप्लीट लहंगा है। तो ये पूरा जो मटेरियल है ये मेरे को देना तो 10th ऑफ अप्रैल को है, लेकिन मैंने अपने ऊपर रखा है कि मैं इसको 5th ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट करूंगी। जब मैं अपने आप को ये माइंड में प्रिपेयर करके रखूंगी ना कि 5th ऑफ अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाके मैं इसको 8th अप्रैल तक कंप्लीट कर पाऊंगी। और 8 अप्रैल तक कंप्लीट करने का मतलब है कि आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली पहले ही उसको काम को कर दिया है। आपका कस्टमर भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, और आपके उस बर्डन भी चला जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है कि ये इतना टाइम मैनेजमेंट मेरा कैसा है, ज़रूर बताना। इतना काम मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरे पास काम अभी ज़्यादा नहीं था, तो मैं उसी के हिसाब से चल रही थी कि ठीक है सब हो जाएगा। लेकिन एकदम से जब आपके पास चीज़ें आ जाती हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। अगर मैंने अपना एवरेज 2 का लगाया है तो मुझे 3 पर जाना पड़ेगा, और अगर मेरा एवरेज 3 का है तो मुझे 4 पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अपने काम पर। ये जो मैंने अपना आपको काम बताया ना, बिल्कुल रिलैक्स वाला बताया कि मैं 2-3 तो बहुत आराम से बना लूंगी,
और 2-3 बनाने के हिसाब से भी आप अपना अर्निंग जज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितना कर पाएंगे। अगर आपके यहाँ पर 250 या 300 एक सिंपल सूट के रेट हैं और अगर आपने 3 सूट बनाए हैं तो 900 का काम आपने बहुत आराम से कर लिया, जिसमें अगर सिंपल सूट में हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, धागा प्लस बुकरम प्लस पेस्टिंग उसका खर्चा आता है, तो मोस्टली उसका 50 रुपीज़ का आ जाएगा तीनों में, और आप आराम से बैठ के 850 रुपये का काम घर पे कर सकते हैं। 850 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप जज करें, इमेजिन करें, कैलकुलेट करें कि कितना आप अर्न कर सकते हैं घर बैठे। तो कैसा लगा है आपको मेरा टाइम मैनेजमेंट बताने का तरीका, काम को हैंडल करने का तरीका, और काम जो हुआ है वो। और देखो जिनके ये लेकर आने थे ना, ये मैं भूल ही गई आपको बताना, जिनके अस्तर लेके आए थे वो सब बैग में रखे थे, अभी आप ही के सामने निकालें, और ये सब के अस्तर आ चुके हैं। जितना मेरे पास सामान पड़ा है, जितना भी ये पड़ा हुआ है ना, अभी आपके सामने इन सब का आ चुका है, और इससे पहले वाले का भी आ चुका है, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी रोकती नहीं हूँ। जो भी आया उसको साइड किया, साथ में अगर अस्तर आना है तो निकाल के बैग में रख दिया, ताकि दोबारा देखना ना पड़े, निकालना ना पड़े कि हाँ मुझे कौन सा सामान लेकर आना था, वो हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ। अब मैं इसको सारे सामान को उसी के अकॉर्डिंग रख दूंगी कि मुझे जैसे जैसे बनाना है वैसे वैसे मैं रख दूंगी निकाल के। तो चलो रखना भी दिखा देते हैं कि हम कैसे रखते हैं। ये मेरे सारे जो मैंने कल बनाए थे सूट उसके हैं, सूट उठा दिया। और ये आजकल मैं कपड़े रख रही हूँ अपने बेड में। तो बेड में कपड़े रखने का बेनिफिट ये है कि जो इधर उधर खुले रहते हैं ना, तो उसमें डस्ट और चुइयाँ वगैरह जो भी आपका डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे नहीं है कोई अलमारी ऐसी बंद वाली जिसमें रखे जा सकें, तो इसलिए मैंने इसको बेड की एक साइड को ओपन किया, और अब उसमें खाली करके उसको वहाँ पर मैं सिर्फ कपड़े ही रखती हूँ। कई बार होता है कि हफ्ता 15 दिन भी रखे रह जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ से डस्ट भी ना लगे और अपना बिल्कुल सेफली रखे रहें। तो जिस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है उसके टाइम के अकॉर्डिंगली मैंने सारा के सारा रख दिया। ये दोनों सूट देखो जल्दी बनाने हैं, मतलब कल तक चाहिए, तो फिर इन्हें मैंने निकाल दिया। बाकी सारे जिस दिन बनेंगे उसके हिसाब से ऊपर नीचे सब करके रख दिया है। अब इन सूटों को भी मैं एक साइड ही रख दूँगी, और मोस्टली कोशिश करती हूँ कि पन्नी में पैक ही रहें कपड़े ज़्यादातर। और ये ब्लाउज़ हैं जो कि मुझे बनाने हैं, और एक ब्लाउज़ इनमें से बाद में देना है, तो वो रख दिया। जैसे एक कस्टमर के 3 ब्लाउज़ थे। बस इसी तरीके से मैनेजमेंट करती हूँ। आपको कैसा लग रहा है मैनेज वाला टिप्स मेरा, ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को, आप सभी का काम बहुत अच्छा चले। नवरात्रों में आप सभी को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति माता रानी प्रदान करे, और अपना जो भी करना चाहते हैं ना वो सब आप कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण।